साथियों नमस्कार, मैं दीपक शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल दीपक जर्नी में। तो दोस्तों, हमारा देश बहुत ही विरासतों से भरा पड़ा हुआ है। हमारे देश के पास बहुत पुराने स्ट्रक्चर हैं, राजा महाराजाओं के महल हैं, इस तरह की बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें, खूबसूरत भवन, महल, दुर्ग, बहुत सारी चीज़ें हमारे देश में हैं। आप निकलोगे तो 10, 15, 20 किलोमीटर पर कहीं ना कहीं किसी न किसी राजा का, किसी न किसी ज़मींदार का महल मिल ही जाएगा। तो आज साथियों मैं आया हुआ हूँ, सीतापुर ज़िले की एक स्टेट है कमलापुर। कमलापुर में आया हुआ था तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को यहाँ का एक भव्य आलीशान महल दिखाऊं, उसके जो स्मृति के रूप में बची हुई चीज़ें हैं वो दिखाऊं, उनसे मैं रूबरू कराऊं। तो देखिए साथियों, ये है कमलापुर स्टेट का राजमहल। यहाँ राजा साहब इस राजमहल में रहा करते थे और इनके पास बहुत सारी, जो सुनने में आता है, बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी जागीर थी, अभी भी बहुत सारी है। ये जितना भी यहाँ पे आपको दिख रहा है ये सब इन्हीं राजा साहब का है और इनके जो राजकुमार हैं वो अभी कहीं रहते हैं, लखनऊ में रहते हैं। तो आज आया मैं तो मैंने सोचा आपको क्यों ना इस भव्य इमारत से, भव्य महल से या इस प्रांगण से रूबरू कराऊँ। अंदर जाने का तो मुझे कोई दिख नहीं रहा है यहाँ, नहीं तो मैं एक बार उनसे निवेदन ज़रूर करता कि अंदर चलने के लिए। आप देखिए, रहने वाला वहाँ पे 4 दीवारी के अंदर बंद है, वहाँ लोग रहते होंगे। सामने एक स्तंभ दिख रहा है, आयरन का स्तंभ होगा, ये कह नहीं सकता हूँ। तो हो सकता है इसमें कुछ जलाने वलाने का काम आता होगा। अभी तो ये जो महल है एकदम खंडहर में तो नहीं बदला है, मगर आप अंदर देख सकते हैं खूब घास फूस जमा है, पेड़ निकले हुए हैं, बहुत सारे पेड़ निकल आए हैं। मतलब अंदर मुझे नहीं लगता है कि कोई रहता है। कोई साइकिल भी दिख रही है एक पीछे से मुझे, तो कोई उधर से आता हुआ दिख रहा है। शायद अंदर जाने का एक मौका हमको मिल जाए। तब तक मैं आपको यहाँ के बाहर की चीज़ों से रूबरू कराता हूँ, अगर वो आ जाएंगे। ये आंवले की बाग है, यहाँ बहुत सारे आंवले लगे हुए हैं। यहाँ पे आंवले के पेड़, आप देखिए कितनी दूर तक इसकी बाउंड्री है। और जो ये दिख रहे हैं स्तंभ दिख रहे हैं, ये इनकी 4 दीवारी है। बाहर भी रहने की व्यवस्था है, कितना भव्य गेट है। इधर भी आप देखिए, आपको थोड़ा इधर चल के मैं दिखाऊंगा कि ये जो इमारत है, या इसको महल कहेंगे, ये कितनी ऊंची ऊंची दीवारों से, मुझे लगता है 10 से 15 फीट ऊंची दीवारों से ये घिरा हुआ है और बहुत दूर तक है। तो बहुत फेमस जगह पे है। थोड़ा खंडहर टाइप का हो गया है, देख रेख के अभाव में बहुत सारी, मुझे लगता है कि अब जर्जर होते जा रहा है। मगर मैं बहुत बचपन से देख रहा हूँ, कई बार यहाँ आया। मैंने आज सोचा क्यों ना आज मैं वीडियो इसका बनाऊँ। ये आम की बाग है। राजा साहब कमलापुर के पास सुना था बहुत बड़ी एक बाग होती थी जिसको लखपड़ा कहते थे। मतलब एक पेड़, 1 लाख पेड़ होंगे और वो उस तरफ रेलवे लाइन के उस तरफ पेड़ हैं, शायद वही एक बाग है उनकी। अभी लाख पेड़ नहीं बचे हैं, मगर ये है कि बहुत बड़ी बाग अभी है। एक बार मैंने 2017 या 19 में उस बाग में काफ़ी देर रुक के विश्राम भी किया था। अभी मैंने पूछा है, एक भैया उधर से निकले, वो देखिए जा रहे हैं, उनसे पूछा, वही अंदर से निकले, मगर उन्होंने कह दिया अंदर अलाउ नहीं है। चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, आपको बाहर से ही मैं दिखाता हूँ इस इमारत को, क्योंकि ऐतिहासिक प्लेस हैं ये सब। हमारे धरोहरें हैं, हमारी संस्कृति है कि हम लोग कैसे रहते थे, हमारे राजा महाराजा लोग कैसे रहते थे हमारे देश में। हमारा देश तो राजा महाराजाओं का देश हुआ करता था। तो दोस्तों, बहुत बड़ी इमारत है। अगर मैं आपको घुमाऊंगा तो लगभग 2 घंटे मुझे लगता है इसके चक्कर काटने में लगेंगे, इसलिए मैं ज़्यादा तो नहीं, मगर आपको ये कोना दिखा रहा हूँ। और इस कोने से मैं फिर दिखाऊंगा, यहाँ एक मेला भी लगता है, बहुत पुराना मेला लगता है यहाँ पे। ये देखिए, अब ये पीछे तक भी बहुत दूर तक है। आप देखिए, सब राजा साहब का है। अभी थोड़ा देख रेख के अभाव में
ये इमारत, सभी इमारतें अपने देशों की किसी ने अपना होटल में तब्दील कर दिया तो किसी ने कहीं ऐसी इमारतों को, महलों को किसी चीज़ में बना दिया। यहाँ की स्थिति ये है कि ये ऐसे ही पड़ी है। एक आधे लोग कोई इनके रहते होंगे अंदर जो इसकी देख रेख करते हैं। तो इमारत आप देख सकते हैं पूरी खूबसूरत सी आर्च पे बनी हुई, पूरी इनके जो बरामदे हैं देखिए आर्चों पे बने हुए हैं, आर्चों का साइज एक समान है। क्या कलाकारी थी, क्या नक्काशेदारी थी। तो कई रियासतें रही हैं सीतापुर ज़िलों में, उनमें से ये भी एक रियासत थी। और भी बहुत सारी मेरी जानने में हैं कि बड़ी बड़ी रियासतें हैं, बड़े बड़े उनके पास जागीरें हैं, बहुत बहुत गांव उनके अंडर में आते हैं। मैं इनके कुंवर साहब से मिला हुआ हूँ। लंबे चौड़े हैं, रौबदार हैं कुंवर साहब। साथियों, मैं जो अंदर स्तंभ एक दिखा रहा था, जो खंभा दिखा रहा था, उस तरह के खंभे बाहर भी लगे हुए हैं दो। एक खंभा ये लगा हुआ है और एक खंभा आप देखिए यहाँ पे लगा हुआ है। मैंने इसके करीब जाके देखा तो मुझे पता चला कि शायद ये लाइट की व्यवस्था की गई होगी, लाइट जलती होगी, क्योंकि जब करीब गया तो मुझे यहाँ पे दिखा कि यहाँ पे कुछ खोलने का भी सिस्टम है। ये आप देखिए चाबी यहाँ लगती होगी, यहाँ से खोल के इसके अंदर कुछ दिया बाती टाइप का होगा जो जलाया जाता होगा। नहीं तो आप सजेस्ट करें कि इसका क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है। मुझे तो लगता है ऊपर ये दिया जलाने का, रोशनी करने के लिए ही कुछ लगाया जाता होगा। तो आप इसका उद्देश्य ज़रूर एक बार कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। ये देखिए, आप इधर से भी देखिए इसको, ये ठीक दरवाजे से कुछ दूरी पे पहले लगे हुए हैं दोनों खंभे, ये देखिए। और इस तरफ एक फव्वारा लगा हुआ है, ये फव्वारा है। तो साथियों, हम पहुंच चुके हैं कमलापुर रेलवे स्टेशन के करीब में। और वो जो बाग दिख रही है दूर, मेरे हिसाब से वही लखपड़ा होना चाहिए, क्योंकि आम की बाग ही है। ये हम आ गए हैं अभी कमलापुर रेलवे स्टेशन और यहाँ से हम लोग प्रस्थान करेंगे। देखो, ये मेरी बिटिया आ रही है, इसका आज एक पेपर था, वही मैं दिलाने आया था, नवोदय का पेपर। अनन्या नाम है। तो आप लोग आशीर्वाद दें इसको, जो भी वीडियो देखें, कि इसका नवोदय में नाम आ जाए और ये पास हो जाए। पहले छोटी लाइन थी, ये विद्युतीकरण भी हो गया है। सारे स्टेशन अपने देश के रेनोवेट हो रहे हैं या तो बड़े बनाए जा रहे हैं। उसी क्रम में आप देखिए कमलापुर रेलवे स्टेशन पे भी रेलवे फुट ब्रिज का निर्माण हो रहा है। मैंने देखा जितने भी स्टेशन हैं कुछ ना कुछ कार्य चल ही रहा है, कार्य प्रगति पे है यहाँ।